हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ब्यूटी एक्सपर्ट में। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम घर पे ही रह के थ्रेडिंग कैसे बना सकते हैं। थ्रेडिंग बनाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगी। हम थ्रेडिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। थ्रेडिंग हम जैसे सबसे पहले तो हम थ्रेडिंग के लिए, थ्रेडिंग का नाम आता है तो हमें थ्रेड यही याद आता है, लेकिन इसके अलावा हम ये साइड ब्लॉक्स हमारी, हम यहाँ पे भी थ्रेड से अपने बाल निकाल सकते हैं। अपर लिप एरिया, चिन एरिया, फोरहेड में। और जब हम वैक्सिंग करते हैं, जो वैक्सिंग के बाद में छोटे छोटे रोए हमारे हाथ में रह जाते हैं, तो वो दोबारा हम वैक्स से क्लीन अच्छे से नहीं कर सकते, उसे भी हमें धागे की सहायता से ही निकालना पड़ता है। और बहुत अच्छे से हमारा मतलब धागे से जो हेयर है वो निकल जाते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ हम थ्रेडिंग कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमें धागा कैसे चलाना है, धागा कैसे यूज़ करना है घर पे। तो मैं आप लोगों को एक बार और बता दूं, ये मैंने धागा लिया है और ये मैंने अपने मुंह में दांतों में दबा लिया इस तरह से। और अब ये मैंने राइट हैंड को अंदर रख के इसे राउंड कर लिया है इस तरह से। और अगर आप लोग धागे की प्रैक्टिस कर रहे होंगे घर पे और आप लोगों को अच्छे से धागा चलाने आ गया होगा, तो ही आप लोग थ्रेडिंग बनाने की कोशिश करिएगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाता है तो, नहीं तो आप लोग अभी धागा चलाने की प्रैक्टिस करिए। और हो सके तो जैसे अपने पैरों के बाल निकालिए और आप फोरहेड करिए, अपर लिप करिए, लेकिन अभी थ्रेडिंग को आप लोग हाथ मत लगाइए जब तक आप लोगों को अच्छे से समझ ना आ जाए कि हमें थ्रेडिंग कैसे बनाना है। हाँ, अगर किसी के एक्स्ट्रा थोड़े बहुत बाल हैं थ्रेडिंग में तो वो आप लोग निकाल सकते हैं, बाकी अभी आप लोग शेप नहीं दे पाएंगे। आप लोग कोशिश करिए, अच्छे से डेली प्रैक्टिस करिए और ये भी हो जाएगा कि आप लोग एक दिन शेप भी बहुत अच्छे से दे पाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ यहाँ पे कि हमें थ्रेडिंग कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को थ्रेडिंग में समझ नहीं आता है कि हम हेयर कहाँ से निकालें, किस तरह से निकालें, तो आप लोगों को आईब्रो पेंसिल या ऐसा ब्रश में आप लोगों को काजल लेना है और इस तरह से एक शेप दे देना है आईब्रो पे। जितना आप लोगों को हेयर निकालना है सिर्फ उतने छोड़ के बाकी आप लोगों को अच्छे से शेप देना है इस तरह से। आप लोग देख सकते हैं ऐसे। और नीचे से भी यहाँ से हम एक शेप दे देते हैं जिससे इनकी थ्रेड ज़्यादा पतली नहीं होगी। इस तरह से हमें शेप देना है। और कॉर्नर में यहाँ पे हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि जितने भी हेयर हैं हमें यहाँ पे बिल्कुल भी छूना नहीं है। तो इस तरह से, और ये हमारा यहाँ पे हम शेप देंगे ऐसे। और इसी तरह से हम इधर भी कर लेंगे, इसी तरह से हमें यहाँ पे भी करना है। इनकी थ्रेड थोड़ी ख़राब हो चुकी है और ये अभी मेरे पास में थ्रेड करवा रही हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि इनकी थ्रेड अच्छी हो जाए। मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं, हमें थ्रेड करने के लिए ये धागे की ज़रूरत होती है और ये पाउडर है और जेल, टोनर और कैंची। और अगर क्लाइंट अगर बोलते हैं हमें जेल लगाने तो हम जेल लगाते हैं, या फिर टोनर के लिए बोला जाता है तो हम टोनर लगाते हैं। आप लोग दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही काफ़ी अच्छे रहते हैं थ्रेड के बाद लगाने के लिए। हमने यहाँ पे थ्रेड में पाउडर लगा लिया है और अब हम इनके जो ये हेयर है एक्स्ट्रा, उनको थोड़ा सा हल्का सा कट करेंगे जितना हमें लगेगा। ऐसे कैंची को बिल्कुल बराबर रखना है और ऐसे कट करना है इस तरह से। बहुत ज़्यादा कट नहीं करना है। और अब हमें इस तरह से एक एक दो दो हेयर करके निकालना है। बहुत ज़्यादा हेयर नहीं लेंगे हम अपनी इस कैंची में, एक एक दो दो करके हेयर को निकालेंगे आराम से।
और जहाँ से हमने शेप दिया है, जहाँ से हमने आईब्रो पेंसिल से शेप किया है, बनाया है, वहाँ पे तो हमें बिल्कुल भी धागा नहीं चलाना है। सिर्फ जो एक्स्ट्रा हेयर है मैं उसे ही निकालूंगी। और फ्रेंड्स, हमें थ्रेडिंग बनाने से पहले इस तरह से दोनों हाथों से पकड़ाना ज़रूरी है, ऊपर और नीचे से। और अब मैं ऊपर से भी सिर्फ जो एक्स्ट्रा हेयर है उन्हें निकाल लूँगी। और फ्रेंड्स, हमें ऐसे अगर ऊपर से हमें हेयर निकालना है तो हमें इस तरह से नीचे से पकड़ा लेना ज़रूरी है, जिससे यहाँ की हमारी स्किन कटेगी नहीं। और इस तरह से हम बिल्कुल एक्स्ट्रा हेयर ही निकालेंगे। अब हमें इस तरह से ऊपर से पकड़ाना है और इस तरह से नीचे से पकड़ा लेना है, और बहुत अच्छे से पकड़ाना है खींच के, जिससे हमारी ये स्किन कटे ना। और मैं बैक साइड आ जाऊंगी। इस तरह से ये थ्रेड हमारी बैक से ही बनेगी। और इस तरह से हम एक एक दो बाल इधर से भी लेते जाएंगे। इसी तरह से हमें बिल्कुल एक एक दो बाल को निकाल लेना है अच्छी तरह से। और फिर हमें यहाँ पे लाइनिंग में, अगर हमारे यहाँ पे ज़्यादा हेयर नहीं है तो हमें यहाँ पे धागा नहीं चलाना है। और हमें धागा थ्रेडिंग पे इस तरह से रखना है, इस तरह से रखना है। अगर आप इस तरह से रखेंगे तो यहाँ से हमारी थ्रेड जा सकती है, इसीलिए हमें ऐसे, फिर इधर ऐसे, और फिर इसको यहाँ से ऐसे लेना है और यहाँ ऐसे। मैं आप लोगों को एक बार और बता देती हूँ। हमें धागा यहाँ ऐसे रखना है, यहाँ से हेयर निकालना है, फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से, और फिर ऐसे। अब हम इसे नीचे से पकड़ा देंगे और ऊपर से थ्रेड करेंगे। ऊपर से भी बिल्कुल जो लाइन हम दिए हैं, ये लाइन दिए हैं, लाइन के ऊपर से ही हमें बाल निकालने हैं इस तरह से। ये आप लोगों को दिख रहे हैं, बारीक बारीक हेयर है यहाँ पे। नहीं हो पा रहा है बैक से, तो आप सामने से आके इस तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से। और हमारे यहाँ पे जो हेयर होते हैं वो इस साइड, इस तरफ होते हैं, इस तरफ के मुंह में होते हैं, तो हमें सामने से खड़े होकर इस तरह से निकालने में आसानी होती है। तो आप लोग भी कोशिश करिएगा सामने से इस तरह से इसे निकालें। अब हमारी थ्रेडिंग बन चुकी है, बस अब हमें थोड़ा सा फिनिशिंग देना है। जहाँ जहाँ पे कुछ एक दो हेयर छोटे होंगे उन्हें मैं निकाल लूँगी इस तरह से। और मैंने अब हम इनको थ्रेड होने के बाद थ्रेड पे जेल लगा रहे हैं
और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और जिस तरह से मैंने थ्रेडिंग बनाना बताया है, पेंसिल से एक शेप दे करके उसके बाद आप एक्स्ट्रा हेयर निकालिए, आपकी थ्रेड बहुत अच्छी बनेगी और आपकी थ्रेड बिगड़ेगी भी नहीं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपना धागा हल्का रखें और बहुत हल्का चलाएं, जिससे आपकी स्किन ना कटे बस। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।